हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 91। प्रीति की शर्त के मुताबिक गुड्डू ने शगुन के गाल पर किस किया और वहां से निकल गया। शगुन गाल से हाथ लगाए गुड्डू को जाते हुए देखती रही। गुड्डू जा चुका था, शगुन अब भी बुद्ध बनी वहीं खड़ी थी। प्रीति उछलते कूदते नीचे शगुन के पास आई और अपने कंधे को उसके कंधे से टकरा कर कहा, क्या हुआ दी, आप ऐसे क्यों खड़ी हो? हाँ प्रीति, तुम कुछ नहीं। शगुन ने जैसे नींद से जागते हुए कहा। वैसे जीजू क्या कह रहे थे तुमसे? प्रीति ने शगुन को छेड़ते हुए कहा। कुछ भी तो नहीं। शगुन ने जल्दी से अपने गाल से हाथ हटाते हुए कहा। ठीक है, जाओ आप। प्रीति ने कहा तो शगुन जल्दी से वहां से चली गई। प्रीति भी जाने के लिए पलटी तो दरवाजे पर खड़े लड़के ने कहा, जरा सुनिए। प्रीति ने देखा ये वही लड़का था जो कल आया था उसके पापा से मिलने। वह उस लड़के के पास आई और कहा, तुम फिर आ गए। देखिए, मुझे कोई शौक नहीं है बार बार आपके सामने आने का। आज से मैं आपके यहाँ पेइंग गेस्ट रहने वाला हूँ, इसलिए आया हूँ। रूम दिखाने की कृपा करेंगी आप? लड़के ने कहा। चलो, प्रीति ने कहा और आगे बढ़ गई। गुप्ता जी के घर में नीचे 3 कमरे और ऊपर 2 कमरे थे। नीचे वाले कमरों में से एक कमरा खाली था, इसलिए गुप्ता जी ने उसे इस लड़के को देने का फैसला कर लिया। ये लड़का गुप्ता जी के किसी दोस्त का दूर का रिश्तेदार था, इसलिए उन्होंने कमरा दे दिया। प्रीति आगे आगे और वो लड़का उसके पीछे पीछे। चलते चलते प्रीति अचानक पलटी। लड़का बेचारा उससे टकराते टकराते बचा तो प्रीति ने आंखें दिखाते हुए कहा, ओ हेलो, डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, समझे? अंदर ही घुसे जा रहे हो। प्रीति फिर चल पड़ी। लड़के ने झुंझलाकर उसका गला दबाने की एक्टिंग की और फिर चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। एक कमरे के सामने आकर प्रीति रुकी और दरवाजा खोलते हुए कहा, ये कमरा है, अगर यहाँ रहना है तो यहाँ के रूल समझ लो। अपने कमरे की सफाई खुद करनी होगी। सुबह 6 बजे ताजा पानी आता है, उसी को पीना है, उसी से नहाना होता है। 8 बजे के बाद घर में नो एंट्री, बिना वजह घर में घूमना नहीं। और हाँ, सिगरेट फूकनी हो तो नुक्कड़ पर पान वाले की दुकान है, वहां जाकर फूकना। लड़के ने प्रीति की बात पर जैसे ध्यान ही नहीं दिया, वह कुछ न कुछ बोले जा रही थी। लड़के ने कमरा देखा और जाकर खिड़की खोल दी। वहां से 80 घाट साफ नजर आ रहा था। प्रीति ने देखा तो कहा, ओ हेलो, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। नो रिएक्शन। प्रीति की बात सुनकर लड़का उसके पास आया और कहा, पहली बात तो मेरा नाम ओ हेलो नहीं है, हाय, मेरा नाम रोहन है। लड़के ने कहा और अपना हाथ प्रीति के सामने बढ़ा दिया। प्रीति ने उसके हाथ को अपने हाथ से हल्का सा मारकर साइड में करते हुए कहा, ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। पापा के दोस्त के रिश्तेदार नहीं होते ना, तो पूरे बनारस में कहीं टिकने नहीं देती मैं तुम्हें। कितना बोलती हो ना तुम। आखिरी बार चुप कब हुई थी? रोहन ने कहा। प्रीति ने कहा और वहां से चली गई। रोहन ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे को देखने लगा। उसे कमरा पसंद आया। वह हॉस्टल गया और वहां से अपना सामान ले आया। उसे सामान लाते देखकर छत पर खड़ी शगुन ने पूछा, ये कौन है? पापा ने नया पेइंग गेस्ट रखा है क्या? हाँ, पापा के किसी दूर का रिश्तेदार है। पापा भी ना पता नहीं क्यों सबको हाँ कर देते हैं। प्रीति ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे पापा, ठीक है ना, अब पापा को तो तुम जानती ही हो। खैर छोड़ो, तुम अपनी क्लासेस पर ध्यान दो। शगुन ने कहा। अरे महादेव, गुड्डू जीजू के आने की खुशी में मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे क्लास भी जाना है। अच्छा दी, मैं जा रही नहाने, कहकर प्रीति वहां से चली गई। शगुन अपने कमरे में आई और कमरे में इधर उधर बिखरा सामान जमाने लगी। काम करते हुए शगुन की नजर शीशे पर पड़ी। शगुन शीशे के सामने आकर खुद को देखने लगी। कुछ देर पहले गुड्डू ने उसके गाल पर जो किस किया था, उसका एहसास शगुन को अब तक हो रहा था। वह बार बार गाल को छूकर देख रही थी। गुड्डू ने उसके साथ ऐसा किया।
शर्म से उसके गाल लाल हो रहे थे। हाँ तो दी, मैं ये कह रही थी कि, कहते हुए प्रीति जैसे ही कमरे में आई, उसने देखा शगुन ख्यालों में खोई है। प्रीति ने उसके पास आकर जोर से कहा, हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। शगुन ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, क्या दी, सुबह सुबह गुड्डू जीजू के ख्यालों में खोई हो आप? प्रीति ने अपने बाल बनाते हुए कहा। ऐसा तुमसे किसने कहा? शगुन ने पूछा। शक्ल देखो अपनी, 14 साल की लड़की जैसी लग रही हो। प्रीति ने शगुन को छेड़ते हुए कहा। ये छेड़ना बंद करो प्रीति तुम, शगुन ने कहा। पता है दी, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब गुड्डू जीजू आपसे अपने प्यार का इजहार करेंगे। कितना रोमांटिक होगा ना वो पल, प्रीति ने आहें भरते हुए कहा। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है, शगुन ने ताना मारते हुए कहा। अरे हाँ दी, अब देखो गुड्डू जीजू कितने शर्मीले हैं। जब शर्माते हुए वो आपको प्रपोज करेंगे, कितने क्यूट लगेंगे। प्रीति ने खुश होकर कहा। मुझे नहीं लगता वो कभी कहेंगे, शगुन ने चद्दर समेटते हुए कहा। प्रीति शगुन के पास आई और उससे चद्दर छीनकर कहा, आप जीजू से प्यार करती हो या नहीं? शगुन ने कहा। तो फिर अपने प्यार पर भरोसा रखो, देखना एक दिन जीजू आपसे अपने दिल की बात जरूर कहेंगे। और आपने ये कैसे सोच लिया कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है? कल शाम आपके लिए ही तो बनारस से आए थे वो। प्रीति ने कहा तो शगुन मुस्कुरा उठी और प्रीति के गले लगते हुए कहा, हाँ पता है, और मुझे भी उस दिन का इंतजार है जब वो अपने दिल की बात कहेंगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे देर हो जाएगी। आप खाना खा लेना, मैं शाम को मिलती हूँ, बाय। कहकर प्रीति वहां से चली गई। कानपुर उत्तर प्रदेश, शाम के 5 बजे। गोलू दुकान में सोफे पर पसरा हुआ था। पास ही सड़क का कुत्ता बैठा ऊँग रहा था। गोलू के फोन में गाना बज रहा था। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। सुबह का निकला गुड्डू शाम तक कानपुर पहुंच गया और सीधा चला आया गोलू का हाल चाल लेने। लेकिन दुकान गोलू को इन हालातों में देखकर गुड्डू का सर चकरा गया। उसने एक लात गोलू के पिछवाड़े पर मारी तो गोलू सोफे से नीचे जा गिरा और गुड्डू ने कहा, काबे आशिक की औलाद, ये अपने ससुरे को काहे बैठाए हो बे? गोलू ने गुड्डू को देखा तो कपड़े झाड़ते हुए उठा और कहा, अरे भैया तुम आ गए। तुम्हारी रात तकते तकते ना आंखें चुंदिया आ गई हमारी। वो सब तो ठीक है गोलू, पर ये बताओ अपनी देवदास वाली हालत काहे बना रखी हो? हमारे जाने के बाद कोई कांड वांड तो ना किए हो? गुड्डू ने शक भरे स्वर में बैठते हुए कहा। अरे नहीं भैया, खैर छोड़ो, शाम को भाभी से मिलने चलेंगे हम तुम्हारे साथ। गोलू ने इशारे से बगल वाले लड़के को 2 चाय लाने को कहा। वो हमारे साथ नहीं आई, गुड्डू ने सोच में डूबे हुए कहा। का नहीं आई? फिर से तुम कुछ किए होगा। हमको साला पहले ही शक था तुमको, अकेले भेजना ही नहीं चाहिए था उनके साथ। जरूर कुछ ना कुछ पंगा किए रहे होंगे वहां, तभी भाभी नहीं आई तुम्हारे साथ। गोलू एक सांस में न जाने क्या क्या बोल गया। अबे मनहूस ही रहोगे बे तुम। हमारे साथ नहीं आई है मतलब उनको कुछ दिन रुकना है अपने शहर में। तुम भी ना यार गोलू, अब जिंदगी भर कांड करते रहेंगे का हम? गुड्डू ने झुंझला कर कहा। भैया चाय, लड़के ने गोलू की तरफ चाय बढ़ाकर कहा। गोलू ने एक कप गुड्डू को दिया और दूसरा खुद लेकर पीते हुए कहा, जी बात है, हम तो कुछ और ही समझ लिए थे। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ लखनऊ वाले ऑर्डर का क्या हुआ? सब बात हो गई ना? गुड्डू ने चाय पीते हुए कहा। हाँ भैया, सब फंक्शन के हिसाब से लिस्ट बना दी है और अगले हफ्ते से फंक्शन है तो सारे अरेंजमेंट भी करवा देंगे, गोलू ने कहा। अरे वाह गोलू, होशियार हो गई तुम। चलो अच्छा, अब जल्दी से तुम्हारे लिए भी कोई अच्छी लड़की ढूंढकर शादी करवा देते हैं तुम्हारी, गुड्डू ने कहा। उसी का तो अता पता नहीं है, गोलू बड़बड़ाया। का कुछ कहा तुमने? गुड्डू ने ठीक से सुना नहीं तो पूछ लिया। अरे भैया, हम कह रहे थे कि चलो ना बाहर चलते हैं। जब से ये काम में आए हैं रंगबाजी नहीं किए हैं हम, चलो घूम के आते हैं, गोलू ने बात बदलते हुए कहा। आइडिया तो अच्छा है गोलू, चलो चलते हैं। कहते हुए गुड्डू उठा, दुकान बंद की और दोनों गुड्डू की बाइक से निकल पड़े। 1 घंटा कानपुर की सड़कों पर घूमने के बाद दोनों पहुंचे बाबू गोलगप्पे वाले के पास। गुड्डू ने बाबू गोलगप्पे वाले से 2 प्लेट गोलगप्पे लगाने को कहा।
बाबू ने गोलगप्पे लगा कर दिए। गोलू और गुड्डू खाने लगे। अपने शहर की तो बात ही अलग होती है। ये चीज गुड्डू को अब समझ आई। गोलगप्पे खाते खाते न जाने क्यों गोलू को पिंकी की याद सताने लगी। जिस दिन गुड्डू बनारस गया था उसी दिन पिंकी भी अपने मामा के यहाँ लखनऊ चली गई थी। तब से गोलू ने ना पिंकी को देखा था ना ही बात की। पिंकी को लेकर उसके दिल में एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। गोलू की आंखों से आंसू निकलने लगे। गुड्डू ने देखा तो कहा, क्या हुआ वे गोलू, मिर्चा ज्यादा है का? अरे नहीं भैया जी, तो बस ऐसे ही, तुम इतने दिन थे नहीं ना कानपुर में, इसीलिए निकल आए, गोलू ने कहा। अबे साले मरे थोड़े थे, ससुराल ही तो गए थे अपने। तुम भी ना यार गोलू, कितना प्यार करते हो हमसे, आओ कुल्फी खिलाते हैं तुमको, कहकर गुड्डू गोलू को लेकर कुल्फी वाले के पास चला आया। दोनों ने एक एक कुल्फी ली और खाने लगे। खा पीकर दोनों घर के लिए निकल गए। गोलू को नुक्कड़ पर छोड़कर गुड्डू अपने घर चला गया। गुड्डू ने अपनी बाइक लगाई और चाबी लेकर अंदर आए। मिश्रा जी खाना खाकर आंगन में बैठे थे। उन्होंने गुड्डू को आवाज देकर अपने पास बुलाया। जी पिताजी। गुड्डू उनके सामने आकर खड़ा हो गया। कहा बेटा, ससुराल में जाकर बसने का सोच लिए थे का? गुप्ता जी नहीं कहेंगे तब तक घर नहीं आओगे, और का आते ही तुम हम घूमने निकल गए? मिश्रा जी ने कहा। सॉरी पिताजी, गुड्डू ने सहजता से कहा। बहू को अकेले छोड़ा है? मिश्रा जी ने पूछा। ओ शगुन कुछ दिन वहां रहना चाहती थी, इसलिए, गुड्डू ने कहा। सही किया, उसका भी मन होगा अपने परिवार के साथ रहने का। ठीक है, तुम उठ जाओ, जाके कुछ खा लो, मिश्रा जी ने उठते हुए कहा और अंदर चले गए। आज गुड्डू को मिश्रा जी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मिश्रा जी के दिल में गुड्डू के लिए जो प्यार था वो गुड्डू पहचान चुका था। गुड्डू बाहर से खाकर आया था, इसलिए सीधा अपने कमरे में चला आया। कमरे में आते ही गुड्डू को खालीपन सा महसूस होने लगा। शादी के बाद से जब भी वह इस कमरे में आया, शगुन उसे दिखाई दी। गुड्डू को शगुन की याद आने लगी, पर जैसे ही सुबह वाले किस का ख्याल आया, गुड्डू का दिल धड़क उठा और उसने कहा, पता नहीं शगुन कैसे रिएक्ट करेगी। अब उनको क्या पता कि हम वो प्रीति के साथ लगी शर्त की वजह से ऐसा किए रहे। पता नहीं शगुन हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। सोचते सोचते गुड्डू ने खुद को परेशानी में उलझा लिया। जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने गोलू को फोन लगाया और कहा, गोलू अभी के अभी हमारे घर आ जाओ, जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? गोलू ने कहा। फोन पर नहीं बता सकते, घर आ जाओ। और हाँ सुनो, दीवार फांद कर आना, दरवाजा मत खटखटाना, पिताजी चिल्लाएंगे, गुड्डू ने कहा और फोन काट दिया। अब गोलू ठहरा दोस्त, मना कैसे करता। चला आया गुड्डू के घर के बाहर। जैसा कि गुड्डू ने मना किया था दरवाजे के आने से, तो गोलू दीवार पर चढ़ने लगा। जैसे ही दीवार चढ़कर अंदर आने की कोशिश की, अपने कमरे से आते मिश्रा जी की नजर अंधेरे में उस पर पड़ी। अंधेरा होने की वजह से मिश्रा जी गोलू को देख नहीं पाए। उन्होंने अपने पैर से चप्पल निकाली और दीवार से लटके गोलू की सुताई कर दी। गोलू नीचे आ गिरा। शोर सुनकर मिश्राई ने आकर लाइट चलाई तो मिश्रा जी ने देखा ये कोई और नहीं बल्कि गोलू है। तो दो चप्पल और झड़ते हुए कहा, अबे गोलू तुम साले हमारे घर में चोरी करोगे? तुम्हारी ऐसी की तैसी। अरे चाचा हमारी बात तो सुनो, गोलू ने अपने बचाव में उठते हुए कहा और तेजी से भागकर दीवार पर उकड़ू जा बैठा। चप्पल पड़ने की वजह से उसकी नाक भी लाल हो चुकी थी और गोलू गुस्से से मिश्रा जी को घूर रहा था। मिश्राइन, वेदी और लाजो भी चली आई। शोर सुनकर गुड्डू भी नीचे आया था, लेकिन गोलू को पिटता देखकर सीढ़ियों से ही वापस भाग गया। गोलू को घूरते देखकर मिश्रा जी ने कहा, का बंदर के जैसे दीवार पर काहे बैठे हो? इतनी रात में दीवार फांद कर यहाँ काहे आए हो, बताओगे? पहले हमें ये बताओ, हम का मेले में बिकने वाली पीपटी है जिसे जब चाहे तब बजाते रहते हो सबके सब? गोलू ने गुस्से से रोते हुए कहा। मिश्रा जी ने हाथ में पकड़ी चप्पल नीचे जमीन पर डाली और पैर में पहनते हुए कहा, मिश्राई अंदर लेकर आओ इसे, वही बात करते हैं इससे। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 91। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें। हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।